वेलकम बैक टू योर चैनल कोडिंग फंडामेंटल्स। और आज हम बात करेंगे लिंक लिस्ट में इंसर्ट आफ्टर अ नोड ऑपरेशन के बारे में। इंसर्ट आफ्टर अ नोड इट मींस कि आपको किसी पर्टिकुलर नोड के बाद एक वैल्यू को या एक नोड को इंसर्ट करना है। इसमें भी दो पार्ट हो सकते हैं बट हम पहला वाला पार्ट यूज करेंगे। इट मींस कि इंसर्ट आफ्टर अ नोड इट मींस लाइक कि आपको थर्ड नोड, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, फिफ्थ नोड या किसी पर्टिकुलर नोड काउंट के बाद आपको वैल्यू को इंसर्ट करना है। जस्ट लाइक प्लीज इंसर्ट अ वैल्यू आफ्टर थर्ड नोड। तो तीसरे नोड जो आपके लिंक लिस्ट का तीसरा नोड है, थर्ड नोड है, वी विल इंसर्ट वैल्यू और नोड आफ्टर दैट पर्टिकुलर नोड। तो थर्ड नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वो हम यूजर से इनपुट लेंगे, पूछेंगे कि आपको किस नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करानी है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इंसर्ट करनी है। इट मींस कि मुझे 10 के बाद, 20 के बाद एक नोड इंसर्ट करो। मतलब कि जिस नोड के अंदर 20 है या 10 है उस नोड के बाद वैल्यू को इंसर्ट करो। तो दो अप्रोचेस हो सकती हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपको नोड इंसर्ट करना है या पर्टिकुलर नोड काउंट के बाद आपको नया नोड इंसर्ट करना है। तो हम पहला वाला यूज करेंगे कि पर्टिकुलर नोड काउंट के बाद एक नए नोड को इंसर्ट करेंगे। तो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे इस केस में कि आपको किस पर्टिकुलर नोड के बाद आपको नया नोड इंसर्ट करना है, पहले के बाद, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद या चौथे के बाद। दूसरा वाले अप्रोच आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी वैल्यू के बाद अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम हियर, आप मुझे कमेंट में बताना। तो पहले समझ लेते हैं कि इंसर्ट आफ्टर नोड को व्हाइट बोर्ड पे कि कैसे काम करेगा, इसके लिए हमें क्या क्या एनालिसिस करने की जरूरत है। तो वो एनालिसिस कर लेते हैं पहले, कोड करने से पहले। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझना। सपोज मेरे पास ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड है, कुछ ऐसे। एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड है जिसमें 3 नोड है मेरे पास, 10, 20 एंड 30। अब मुझे सेकंड नोड के बाद मुझे वैल्यू को एक नए नोड को इंसर्ट करना है। मतलब मेरा पहला नोड क्या है, 10 है, दूसरा नोड 20 है, तीसरा नोड 30 है। तो मुझे सेकंड नोड के बाद, मुझे दूसरे नोड के बाद एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं। इसकी वैल्यू दे दी मैंने 40 और इसके नेक्स्ट में क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट नल रहेगा जो एक नोड बन के आया। इसका नाम दिया नोड। एक नोड बन गया मेरा। तो सबसे पहले मुझे क्या है, इसको बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, जो डॉटेड लाइन है ये मतलब ऐसा होना चाहिए, एक्चुअल नहीं है, कि मेरा 20th नोड जो इसकी वैल्यू 20 है, मतलब सेकंड नोड जिसकी वैल्यू 20 है वो 40 को पॉइंट करे, और जो मेरा नया नोड बना है 40 वो मेरे 30 को पॉइंट करे। मतलब कि लिंक लिस्ट कुछ ऐसे हो जाएगी, 10, 20, 40, 30 ऐसी होनी चाहिए। बट अभी कैसी है, 10, 20 एंड 30 अभी ऐसी है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सेकंड नोड पे आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर सेकंड नोड के नेक्स्ट में नए वाले नोड का एड्रेस डालना है तो मुझे सेकंड नोड पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे होगा, सपोज यहाँ पे जैसे हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे ट्रेवर्स कराने के लिए, क्योंकि हम हेड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में मेरा पी कहाँ पे होगा, पी होगा मेरा पहले नोड के ऊपर। तो मेरा काउंट कितना था, नोड काउंट मैंने कहा था सेकंड नोड के बाद इंसर्ट कर रहा है। तो मेरे नोड काउंट की वैल्यू मान लेते हैं 2 है। तो सेकंड नोड पे मुझे वेट करना है। पी जब मैंने इनिशियलाइज किया तो मैंने अपने काउंट को एक और वेरिएबल ले लेते हैं, 1 इनिशियलाइज किया, क्योंकि पी है ये मेरा, पी मेरा कहाँ पे है, पहले नोड पे है। तो मेरे काउंट की वैल्यू हो गई 1। ये मेरा दूसरा नोड है। तो पी मेरा 1, तब तक पी कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक कि मेरे काउंट वैल्यू इस नोड काउंट के बराबर नहीं हो जाती। जब तक मेरे काउंट की वैल्यू नोड काउंट के बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब वाइल जो मेरा काउंट है वो नॉट इक्वल्स टू, मतलब कि जब तक मेरा काउंट है वो कहां तक नहीं आ जाता, जब तक कि वो नोड काउंट के बराबर नहीं पहुंच जाता। और तब तक मुझे पी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, पी इक्वल्स टू पी डॉट नेक्स्ट। तब तक मुझे पी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरा अभी काउंट है 1,
और मेरे को अपने काउंट में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, काउंट में भी इंक्रीमेंट होगा। तो अभी मेरे काउंट की वैल्यू है 1, इनिशियल वैल्यू 1 सेट कर दी और p को हेड पे असाइन कर रखा है। तो मेरा p पहले नोड पे है इसलिए मेरा काउंट 1 है। अब काउंट की वैल्यू है 1, नोड काउंट की वैल्यू है 2, 1 नॉट इक्वल्स टू 2 कंडीशन ट्रू, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। तो p मेरा आगे जाएगा, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, और काउंट में इंक्रीमेंट होगा, काउंट की वैल्यू भी हो जाएगी 2, काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब फिर से चेक करेंगे, 2 नॉट इक्वल्स टू 2, काउंट की वैल्यू भी 2 है और नोड काउंट की वैल्यू भी 2 है। जब दोनों की वैल्यू 2 हो गई तो कंडीशन फॉल्स हो गई और मेरा p कहां पे वेट कर रहा है, अब p मेरा उस पोजीशन पे वेट करेगा जिसके बाद मुझे नए नोड को इंसर्ट करना है। अब यहां पे अगर मैं सीधा, एक ध्यान दीजिए, अगर मैं p के अंदर डायरेक्ट नोड को डाल देता हूं, मतलब कुछ ऐसा है कि p के नेक्स्ट में मैं नोड डाल देता हूं, चलो, तो जैसे ही मैं डालूंगा ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा। जब ये लिंक ब्रेक हो गया तो अब मेरा जो 30 है, 30 का एड्रेस किसी के पास है ही नहीं अब तो 30 का जो एड्रेस था वो सिर्फ सेकंड नोड के पास था। तो मैं पहले इसको कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं पहले क्या करूंगा, ये गलत है कनेक्ट करना। सबसे पहले ये अभी ऐसे है, सबसे पहले मुझे 40 को 30 से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये लिंक क्रॉस कर दिया, ये लिंक हट गया मेरे पास से, ठीक है, तो उसके बाद मैं 30 को कभी एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे कोई डिब्बा बीच में जोड़ना है, सबसे पहले मुझे उसके आगे की लिस्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं इस नए नोड से अपने पीछे वाले चेन को कनेक्ट करूंगा। पहले मुझे आगे, क्योंकि आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वही रास्ता मैंने बंद कर दिया तो मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस नोड के अंदर, नोड के नेक्स्ट में मुझे क्या डालना है, नोड के नेक्स्ट में वो वैल्यू डाल दो जो p के नेक्स्ट में पड़ी है, क्योंकि p के नेक्स्ट में किसकी एड्रेस है, अपने नेक्स्ट नोड की है, ये वाले 30th नोड की, जिसकी वैल्यू 30 है। तो जो p के नेक्स्ट में वैल्यू है वो डाल दो नोड के नेक्स्ट में, मतलब जो नया नोड क्रिएट हुआ है। तो जैसे ही मैं ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद यहां से नल हट के ये यहां आ जाएगा, तो यहां से ये नल हट जाएगा और ये इसके साथ लिंक हो गया। अब 30 को मेरे दो नोड पॉइंट कर रहे हैं, 20 भी पॉइंट कर रहा है और 40 भी पॉइंट कर रहा है। अब 30 का एड्रेस मेरे 40 वाले नोड के पास आ गया। अब जब ये एड्रेस मेरे को मिल गया है, अब मैं p को नए वाले नोड के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। देन p डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड। अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो p के नेक्स्ट में अब आ जाएगा ये नोड जो मेरा अभी मैंने नया क्रिएट किया। अब ये वाला लिंक क्या होगा, ये वाला लिंक हट जाएगा। तो अब लिंक्स वापस बन गई आपकी 10, 20, फिर 40 और फिर 30। देख रहे हो, ऐसे बन गई ना लिस्ट ये तो पूरी लिस्ट बन गई। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे क्या है, काउंट नॉट इक्वल्स टू नोड काउंट, जब तक ये बराबर ना हो जाए तब तक ये मुझे चलते रहना। क्या ये सबसे लास्ट वाले नोड के लिए भी काम करेगा ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल करेगा। सपोज अगर मुझे थर्ड नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करनी होती तो क्या यही कॉन्सेप्ट काम करता? बिल्कुल करता। मैं ऊपर थोड़ा सा रब कर देता हूं, एक नई लिस्ट बनाते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे थर्ड नोड के बाद एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मेरा जो काउंट कितना है, मैंने कहा थर्ड नोड के बाद मुझे नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, नया नोड इंसर्ट करना। तो एक नोड बना लेते हैं पहले। एक नया नोड बन गया। अब यहाँ पे p को इनिशियलाइज करते हैं हेड के पास और काउंट की वैल्यू देते हैं 1 इनिशियल। अब 1 3 के इक्वल है नहीं, तो ये p को आगे भेजेगा और काउंट में इंक्रीमेंट करेगा। p यहाँ पे आ गया, काउंट में इंक्रीमेंट हो गया 2 इक्वल है 3 के, ये कंडीशन चेक करेगा वाइल वाली, ये कंडीशन ट्रू है, इक्वल नहीं है दोनों, तो ये फिर से आगे भेजेगा p को आगे भेजेगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा। अब
काउंट नॉट इक्वल्स टू नोड काउंट, फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब जो दोनों की वैल्यू इक्वल है तो पी मेरा उस पोजीशन पे आ गया जहां पे मुझे नोड इंसर्ट करना है, जिसके बाद मुझे क्या करना है, एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं नोड के नेक्स्ट में क्या डाला था हमने, नोड डॉट नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट, नोड के नेक्स्ट में हमने वो डाला था जो पी के नेक्स्ट में था, यहाँ लिखा था। तो नोड के नेक्स्ट में वो डाल दो जो पी के नेक्स्ट में है। पी के नेक्स्ट में क्या है, नल है अभी, तो नोड के नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो लास्ट नोड होने वाला है। और पी के नेक्स्ट में क्या डाल दो, नोड डाल दो, और पी के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, नोड। तो ये वाला हट जाएगा और पी के नेक्स्ट में आ जाएगा नया वाला नोड। पी के नेक्स्ट में क्या आ गया, नया नोड आ गया। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा काम करेगा इसके लिए। एक और देख लेते हैं, अगर वो नोड मैंने कहा कि मुझे 5वें नोड के बाद इंसर्ट करो, बट मेरी लिस्ट के अंदर 3 ही नोड है, तो उस केस में कैसे काम करेगा वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 5वें नोड काउंट के बाद एक नया नोड इंसर्ट करो, तो नया नोड हम बना लेंगे, बट क्या पांचवा नोड तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो हमें दिख रहा है, बट हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि कैसे काम करेगा वो। तो काउंट की वैल्यू इनिशियली कर दी 1 और पी की वैल्यू कर दी इनिशियली। अब 1 नॉट इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, पी की वैल्यू आगे बढ़ी, काउंट की होगी 2, काउंट की वैल्यू 2 नॉट इक्वल्स टू 5, देन उसके बाद पी को फिर से आगे भेजेंगे और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3 नॉट इक्वल्स टू 5, पी को फिर से आगे भेजेंगे। अब पी कहाँ से हो गया, पी मेरा आ गया नल पोजीशन पे, पी की वैल्यू क्या हो गई, नल। अब पी अगर नल हो गया तो वो आगे जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब इस वाइल के अंदर मुझे एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर पी मेरा नल पे आ जाता है। अगर मेरा पी नल पे आ जाता है, अगर मेरा पी कहाँ पे आ जाता है, नल पे आ जाता है, इट मींस कि वो नोड आपका अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन और ऐड कर देंगे, फिर से लिख देता हूं, ये तो पहली कंडीशन। दूसरा मेरा पी नल नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और उसके बाद पी को भेज दो नेक्स्ट पे और काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब मेरा या तो पी मेरा नल हो जाएगा जैसे इस वाला केस हुआ, या फिर मेरा पी उस लोकेशन पे होगा जहां पे मुझे नोड इंसर्ट करना है। तो इस लूप के बाद मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या इफ पी इक्वल्स टू नल, अगर मेरा पी नल है इसके बाद इसका मतलब मुझे इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो नोड आपने बताया कि मुझे इस नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करनी है वो नोड आपकी लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो मुझे यहां से सीधा रिटर्न कर देना है प्रोग्राम को एक मैसेज प्रिंट करा के। तो मुझे यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा कि मेरा पी नल नहीं है, तभी मैं आगे काम करूं। अगर मेरा पी नल हो चुका है तो मुझे वो प्रोसेस को स्टॉप कर देना। लॉजिक समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं इन सारी चीजों पे। क्योंकि लॉजिक समझने के बाद अब आप इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। तो जो हमने लॉजिक यहाँ पे समझा, ये वाइल और ये इफ कंडीशन और ये सारी चीजें, बस इन्हीं चीजों को अब आपको कोडिंग में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कोड कर लेते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट। इंटेलिजो ऑलरेडी खुला हुआ है और हमने लास्ट प्रोग्राम इन्हीं में बनाया था, लिंक लिस्ट, डेमो और ये नोड। लिंक लिस्ट में हमारा मेन कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी के अंदर हमारा ये देखो इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगनिंग पढ़ा हुआ है। तो इसी के नीचे एक मेथड और बना लेते हैं जिसका नाम देंगे इंसर्ट आफ्टर नोड। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लाना पड़ेगा इनपुट, उसका काउंट, कि आफ्टर विच नोड यू वांट टू इंसर्ट, कौन से काउंट के बाद उसको इंसर्ट करना चाहते हो। नोड नंबर देते हैं इसका नाम, कि किस नोड नंबर के बाद आपको करना चाहते हो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर मेरी लिस्ट क्रिएटेड नहीं है तो वो बाहर चला जाए। उसके बाद अगर क्रिएटेड है तो हमें पहले हमारे टेम्पररी वेरिएबल को उस नोड तक पहुंचाना है जिसके बाद मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल लेते हैं काउंट, जिसकी वैल्यू इनिशियली 1 सेट कर देते हैं जैसा कि हमने किया था, और एक लेते हैं टेम्पररी नोड p, जिसको हम हेड से स्टार्ट करते हैं। अब जब तक कि मेरा काउंट नोड नंबर के बराबर नहीं है तब तक आगे बढ़ते रहो, मतलब अगर 5 है तो 5 तक आगे जाना है, या फिर मेरा नोड जो मेरा p है, p मेरा नल नहीं होना चाहिए। p मेरा क्या नहीं होना चाहिए? नल। अगर मेरा p नल हो गया इट मीन्स कि आप उस वैल्यू पे, मतलब वो नोड आपके उसमें है ही नहीं। तो मुझे क्या करना है? p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट और काउंट प्लस प्लस, ये दोनों काम कर। इसके आने के बाद एक चीज हम यहाँ चेक करवा सकते हैं, इफ p इक्वल्स टू नल। अगर मेरा p नल है इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स the number which you insert, the node number which you have inserted, the node does not exist in your link list। वो नोड है ही नहीं आपकी लिस्ट के अंदर। आपने 5वां नोड बोला बट आपकी लिस्ट में टोटल 3 नोड ही हैं, तो मेरा जो p पॉइंटर है वो चलते चलते आपके थर्ड से आगे निकल गया, नल पे पहुंच गया, तो इट मीन्स कि वो है ही नहीं। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, नोड नंबर does not exist, नोड नंबर does not exist, और यहां से हम उसको रिटर्न कर जाएंगे। बट अगर नोड मिल जाता है तो मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो एक नोड बनवा लेते हैं, नोड, ये मुझे एक नोड इंसर्ट करके दे देगा, ठीक है, एक वैल्यू डाल के। अब मुझे क्या करना था? देखो यहाँ पे मेरा खुला हुआ है, क्या किया था हमने? पहले नोड के नेक्स्ट में हमने p का नेक्स्ट डाला था और p के नेक्स्ट में फिर नोड डाला था, तो बस यही काम करना है, नोड डॉट सेट नेक्स्ट। अब नोड के नेक्स्ट में क्या डालेंगे? जो p के नेक्स्ट में, p डॉट गेट नेक्स्ट। जो p के नेक्स्ट में है वो नोड के नेक्स्ट में डाल दिया, और उसके बाद p के नेक्स्ट वो नोड से कनेक्ट कर दिया, p डॉट सेट नेक्स्ट। अब जहां पे p था, p के नेक्स्ट में क्या डाल दिया? खुद नोड को डाल दिया, तो p के नेक्स्ट में नोड आ गया और नोड के नेक्स्ट में वो हो गया जो p के नेक्स्ट में था, मतलब वो उससे कनेक्ट हो गया। बस इतना काम किया और ये चल जाएगा। अब इसको डेमो में चला के देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ch 0 कर देता हूँ एग्जिट करने के लिए, एक सही रहेगा। डिस्प्ले के बाद डिस्प्ले की वैल्यू को भी 9 कर देता हूँ, 9, और डिस्प्ले वाले केस को भी 9 कर देता हूँ मैं इसको, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ वाला 4 इंसर्ट आफ्टर नोड, इंसर्ट आफ्टर नोड केस 4, यहाँ पे एक केस लिख देते हैं, केस 4 माई लिस्ट इंसर्ट आफ्टर नोड। इंसर्ट आफ्टर नोड में मुझे एक वैल्यू भेजनी पड़ेगी कि कौन से नोड पे करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ इंट नोड नंबर इक्वल्स टू sc डॉट गेट स्कैनर है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके पहले मैसेज प्रिंट करा देते हैं, आउट एंटर नोड नंबर, एंटर नोड नंबर, जिसके बाद मुझे इंसर्ट करना है, ठीक है। एंटर नोड नंबर हो जाएगा और जो भी नोड नंबर आया मैंने यहाँ पे उसको भेज दिया, ठीक। तो ये चला के देखते हैं कि काम कैसे कर रहा है। इसको रन करते हैं यहाँ से, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने 0 ही दे दिया था तो 0 के अंदर जा ही नहीं रहा था। तो अब चलाते हैं, अब चलेगा, ओके। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करी 1 दिया 10 और डिस्प्ले कराते हैं, डिस्प्ले का नंबर है 9, 10 डिस्प्ले हो गया। इंसर्ट एट एंड करते हैं पहले, चलो ये भी कर लेते हैं, 20 इंसर्ट एट एंड किया, 30 डिस्प्ले करा के देखते हैं। अब मेरी क्या है
3 नोड बन गए हैं। अब ट्राई करते हैं 20 के बाद एक वैल्यू को इंसर्ट करना। मुझे क्या करना है, 20 के बाद एक वैल्यू इंसर्ट करनी है। 20 का नोड नंबर है 2, तो यहाँ पे इंसर्ट आफ्टर नोड 4th चॉइस सिलेक्ट करते हैं। अब किस नोड के बाद करना है, सेकंड नोड के बाद। सेकंड नोड के बाद किया, इसने कहा कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है, मैंने कहा 40 इंसर्ट कर दो। अब इसने कहा 40 इंसर्ट करके डिस्प्ले भी करा दिया इसने। शायद मैंने ब्रेक नहीं लगाया इसलिए उसने डिस्प्ले करा दिया यहाँ पे, क्योंकि यस यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना था तो लगाया नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले करा दिया, देखो 20 के बाद उसने 40 डाल दिया। तो जैसा कि हमने सोचा था सेकंड नोट के बाद मुझे 40 डालना है, तो उसने सेकंड नोट के बाद 40 डाल दिया, विच इज करेक्ट। अब इसमें डालते हैं 30 के बाद एक नोड और डालते हैं। इंसर्ट आफ्टर नोड किया मैंने, 30th नोड की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4th, 4th नोड है, तो मैंने कहा 4th नोड के बाद एक वैल्यू डाल दो। मैंने कहा 60 डाल दो। 60 डालने के बाद इसने यहाँ पे 60 डाला और प्रिंट करा दिया, राइट। तो ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। अब मेरे टोटल नोड कितने, 1 2 3 4 5 नोड है। अब मैं एक बार इसका नेगेटिव केस भी देख लेते हैं। मैंने कहा इंसर्ट आफ्टर नोड करो। अब टोटल मेरी लिस्ट में 5 नोड है, 1 2 3 4 5। मैंने कहा छठे नोड के बाद वैल्यू डालनी है। छठे नोड के बाद इसने पहले ही बता दिया नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। छठा नोड आपकी लिस्ट में है ही नहीं और वो वहां से बाहर आ गया। तो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। ये लिस्ट खाली प्रिंट इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पे ब्रेक नहीं था, तो मैंने ब्रेक लगा दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे प्रोग्राम को चलाऊंगा तो बिल्कुल परफेक्टली और चलेगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, इंसर्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड नंबर। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज मुझे इसको बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बता सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं। मेल भी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।